ओम श्री सर्वपितृ देवताभ्यो नमो नमः। राधे राधे भक्तों, सभी के पितरों के और हमारे अपने पितरों को मेरा प्रणाम है। भक्तों, जो हमारे पितर उतनी पसंद के भोजन बनाए जाते हैं। श्राद्ध अमावस्या है तो खीर बनाएं, और जो भी आपको दाल सब्जी बनानी हो वो बनाएं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितने भी भोग प्रसाद बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं उनकी पसंद का। और आज के दिन कोई भी बेल की एक सब्जी बनाई जाती है और इसमें तोरी विशेष रूप से बनाई जाती है। तो तोरी आप काट लें यहाँ पर, और इसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। जो भी हम भोग लगाएंगे, नैवेद्य बनाएंगे, उसमें जीरे का, मिर्च का और तड़का लगाएंगे, और इस प्रकार से हमें भोग प्रसाद बनाना होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या की पूजा विधि बताने वाली हूँ। अश्विन मास यानी कि कुवार मास की जो अमावस्या होती है उसे हम सर्व पितृ अमावस्या कहते हैं। इसके कई नाम हैं: पितृ मोक्ष, महालय अमावस्या, पितृ विसर्जनी अमावस्या या फिर कुशा विसर्जनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन आप सुबह सुबह उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और घर की साफ सफाई कर लें, फिर दहलीज की पूजन कर लें। उसके बाद घर में मंदिर में पूजन कर लें, पूड़ी तल लें। आज के दिन रसोई से सुगंध अच्छी अच्छी आनी चाहिए पकवानों की। राधे राधे, हरे कृष्णा सभी भाई बंधुओं को। आज हम आपको बताएंगे कि इजी वे श्राद्ध कैसे कर सकते हैं, श्राद्ध कैसे किया जाता है। और अगर किसी भाई बहन का, किसी का, बड़े बुजुर्ग का आपका श्राद्ध रह गया या किसी वजह से आप भूल गए हैं या टाइम से नहीं कर पाए हैं या कहीं बाहर चले गए थे तो उनका श्राद्ध नहीं हो पाया है, तो उनका श्राद्ध आगे कैसे करना चाहिए और क्या क्या श्राद्ध में होगा और क्या उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी और कैसे होगी उसकी फल की प्राप्ति, इस बारे में हम आपको संपूर्ण सी जानकारी देंगे। और श्राद्ध में क्या क्या पकवान बनाना चाहिए और क्या क्षमा याचना मांगनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए और क्या उनका फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे श्राद्ध अगर उनके टाइम से श्राद्ध नहीं हो और हम दूसरे दिन उनका श्राद्ध कर रहे हैं तो क्या उनकी फल की प्राप्ति, हमें क्या उनका आशीर्वाद मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसकी हम आपको संपूर्ण इसमें जानकारी वीडियो में देंगे, तो आप अंत तक अवश्य इसमें बने रहिएगा वीडियो में। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइएगा। हमारे सनातन धर्म से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो भी पूजन सामग्री चाहिए होती है तो हमें एक चौकी चाहिए होती है, साथ में इस तरह से जो भी आपके पितृ हों, पूर्वज हों, उनकी फ़ोटो हो तो वो आप ज़रूर रख लें। फूल, सफ़ेद फूल रख लें। पूजा में सफ़ेद फूल ज़रूर से रखे जाते हैं। जो भी आपने भोग नैवेद्य बनाया है वो सभी आप यहाँ पर रख लें, क्योंकि 16 दिन के श्राद्ध होते हैं तो यहाँ पर 16 तोरी के पत्ते ही रख लें। मैंने आपको बताया है तोरी का इसमें विशेष महत्व होता है। और इस तरह से सैलेड काट लें यानी सलाद, और हलवा, मीठे में जो भी बनाना, मिठाई भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 4 जगह पूड़ियाँ रखे यानी 16 पूड़ियाँ रखी हैं। उसके बाद यहाँ पर गुड़ रखा है, चंदन और लाल कुमकुम रख दिया है। यहाँ पर कच्चा दूध रखा है गाय का, साथ में यहाँ पर गंगा जल रखा है। और ये मैंने हवन की सामग्री बनाई थी। इसमें काले तिल है, गुड़ है, घी को मिला करके आहुति देने के लिए, और कपूर की टिक्की रख ली है। 1 लोटा अलग से रख लिया है पितरों को अर्घ्य देने के लिए, तर्पण करने के लिए। और काले तिल रखे हैं, और यहाँ पर एक तांबे का लोटा ले लिया है सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए, इस प्रकार से। और यहाँ सफ़ेद चंदन, पितरों को सफ़ेद रंग अत्यधिक प्रिय होता है तो जनेऊ रख लें, जो और माचिस, धूप बत्ती और दीपक बना लें इस प्रकार से। और अगियारी करने के लिए यहाँ पर गाय का उपला लिया मैंने। आप यहाँ चाहे तो हवन की लकड़ी या समीधा कुछ भी ले सकते हैं। आप चौकी पर पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछा लें पितरों के लिए। लेकिन जब भी हम फोटो स्थापित करते हैं तो उसमें आप पुष्प का आसन देकर ही स्थापित करें, इस प्रकार से ये सही है। उसके बाद हमें सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जल का लोटा तैयार करना है। तो तांबे का लोटा लिया है, जल, गंगा जल डाल दिया है इसमें। साथ में काले तिल डालेंगे क्योंकि अमावस्या का दिन है तो काले तिल का विशेष महत्व होता है। गुड़ डाल देंगे, इसमें कुछ मीठा डालना चाहिए। उसके बाद लाल कुमकुम डाल देंगे, इसमें आप लाल चंदन भी डाल सकते हैं, और लाल पुष्प डाल दें। और इस तरह से हमारा सूर्य देव को अर्घ देने के लिए जल का लोटा तैयार हो गया है। इस प्रकार से
भक्तों, ये लोटा हम जल देंगे सूर्य देव को, और ये स्टील का लोटा लिया है मैंने, तो इसमें हम जल डाल देंगे, कुछ बूंदे गंगा जल की, और फिर शुद्ध ताज़ा जल भर लेंगे कंठ तक। और इसमें हम सफ़ेद चीज़ें डालेंगे, जैसे गाय का कच्चा दूध डाल देंगे। अगर गाय का कच्चा दूध नहीं, जो भी आपके घर में यूज़ होता हो आप वो दूध ले सकते हैं। और साथ में काले तिल ले लें, इसमें डाल दें लोटे में, और साथ में मीठे में चीनी, गुड़, बतासा जो भी हो आपके पास, कुछ मीठा ज़रूर से डाल दें इस प्रकार से, क्योंकि अमावस्या है, श्राद्ध है और तर्पण भी करना है पितरों के लिए। तो इस तरह से सफ़ेद पुष्प रख लें। तो ये पितरों के तर्पण करने के लिए जल का लोटा तैयार हो गया है। और इस तरह से फूल रख देंगे, और तिल रखेंगे यहाँ पर काले, क्योंकि तिलों का आसन दे करके हमें यहाँ पर दीपक और धूप दीप स्थापित करना है। तो इस प्रकार से हमें पितरों के लिए जो भी सामग्री लेनी है आप अपने सामर्थ्य अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम दीपक रख लेंगे। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक जला लें, चाहे शुद्ध देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। तो भक्तों, हम अपने पितरों का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये अंतिम दिन होता है कनागदों का, यानी कि पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है। जो भी पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, उनका ध्यान करते हुए अग्नि देवता को प्रज्वलित कर लेंगे, और उसके बाद धूप भी सुलगा लेंगे इस प्रकार से, और जल लेकर के जल से छींटा लगा देंगे इस प्रकार से। ओम पितृदेवाय नमो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए पवित्रीकरण कर लेंगे। जो भी आप पुष्प लाए हैं वो पुष्प पहना दें इस प्रकार से, और सफ़ेद फूल जरूर से अर्पित करें। आराम से लगाना फोटो भक्तों। तो पितरों का श्राद्ध आज के दिन श्राद्ध किया जाता है, जैसे कि पूरे 15-16 दिन के होते हैं श्राद्ध, उसमें हम अपना कोई भी श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, किसी पितृ का भूल गए हैं, किसी भी कारण से नहीं कर पाए हैं, या फिर कोई पितृ हमसे ऐसे हैं जिनकी तिथि हमें याद नहीं है, तो उसके लिए जो लास्ट का दिन होता है, आप उसमें अपने भूले बिसरे जो भी आपके पितृगण हो सभी का आप आज के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो तोरी के पत्ते ले लें, चंदन ले लें, इस प्रकार से कर लें भक्तों। चंदन का तिलक लगा देंगे। तोरी के पत्तों का विशेष महत्व है इस पूजा में। अगर आपको तोरी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो आप केले का पत्ता, पान का पत्ता ले सकते हैं। इन्हीं के ऊपर आपको भोग अर्पित किया करना चाहिए। तो चंदन से दीपक का भी तिलक कर देंगे, धूप दीप का भी तिलक कर देंगे, और अक्षत में हमें काले तिल अर्पित करने हैं। इस प्रकार से आप सफ़ेद भी ले सकते हैं, और इस तरह से हमें करना है। तो क्योंकि जो हम बेल की सब्जी बनाते हैं उसमें जो हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे घर में, तो सबसे पहले जल ही पिया करते थे, तो उन्हें गिलास में जल डाल देंगे पीने के लिए। फिर उसके बाद जो भी हमने भोग प्रसाद नैवेद्य बनाया है वो सभी हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर अचार, पापड़, तोरई की सब्जी, खीर, सब्जी जो भी आपने भोग नैवेद्य बनाया हो अर्पित करें, क्योंकि वंश बेल के लिए हमारे पितरों का प्रसन्न रहना जरूरी होता है। यदि हम किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। किंतु पितृ तो हम सभी के होते हैं, पूर्वज सभी के होते हैं। यदि हम पितरों को, अपने पूर्वजों को याद नहीं करते हैं, तो उनके प्रति दान नहीं करते हैं, तो उनका तर्पण नहीं करते हैं, तो भोग अर्पित नहीं करते हैं, तो श्राद्ध पक्ष में तो हमें पितृदोष जरूर लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4 जगह पूड़ियाँ रखी हैं, वो यहाँ पे 16 पूड़ियाँ होती हैं। हमारे जो पूर्वज थे जनेऊ पहनते थे, तो जनेऊ अर्पित किया है। और हवन के लिए जो अग्यारी करते हैं उसमें हम गाय का उपला सुलगा लिए हैं, धूप कपूर डाल दी है, उसके बाद हमने दीप अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। 5 आहुति हम घी की देंगे सभी देवताओं का ध्यान करते हुए, उसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए इस प्रकार से करना है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि हमें कई कारण मिलते हैं, जैसे वंश में वृद्धि नहीं होती है, तरक्की नहीं है, जीवन में बनते बनते काम बिगड़ जाता है, सुख समृद्धि नहीं होती है घर में, क्योंकि बच्चों की शादियां भी नहीं हो पाती हैं, आदि बहुत से ऐसे कई कारण होते हैं। इसका मतलब हमें पितृदोष लगा हुआ है। तो जो मैंने आहुति बनाई थी उसकी आहुति 5 बार डाल देंगे इस प्रकार से। अमावस्या का दिन है तो खीर जरूर से बनाएं, जो भी आपका भोग प्रसाद हो आप जरूर से बनाएं।
इस प्रकार से काले तिल डालें, गुड़ डालें और इस तरह से हमें हवन करना है, अग्यारी करना है। यह जो पूजन है मुख्य रूप से घर के पुरुष के द्वारा ही कराया जाता है या आपके जो बेटे होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यदि कोई मजबूरी है, आप अकेले घर में रहते हैं और कोई करने वाला नहीं आपके घर में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कौवे के नाम की रोटी पूड़ियाँ बनाई हैं, इसको हम 16 भागों में कर लेंगे। तो इस तरह से 16 पत्तों पर 16 जगह भोग और भोजन अर्पित करेंगे। स्त्रियां, बच्चियां भी नहीं कर सकती हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है, वो मायके में ही रहती हैं, वो कर सकती हैं। यदि कोई नहीं है तो मजबूरी में कर सकती हैं। थाली लगा ले अपने पितरों की पसंद का, मैंने आपको पहले ही बता दिया था किस तरह से क्या करना है, सारी कर दी है। तो अग्यारी में डालें, जो भी भोग प्रसाद हम बनाए हैं वो उसे अग्यारी में डालना है। पहले हम कौवे के नाम का जो भी भोग बनाया है, भोजन बनाया है, वो सभी हम भोग थोड़ा थोड़ा सा निकाल कर एक थाली में रख देंगे। श्राद्ध पक्ष में 5 बलियां दी जाती हैं, कौवा, कुत्ता, गाय, चींटी और ब्राह्मण के लिए। ये जो 16 पूड़ियां बनाई जाती हैं, इन्हीं के लिए ही बनाई जाती हैं। माना जाता है जो हमारे पितृगण हैं वो कौवे के रूप में हमारे घर में भोजन ग्रहण करने आते हैं। कौवे को जरूर जिमाया जाता है। यदि आपको कौवे ना मिल पाते हो तो उनके नाम का आप गौ माता को खिला दें, क्योंकि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो भी हमने भोग रखे हैं वो सभी भोग हम यहाँ पर अर्पित करेंगे। कौवे के लिए 4 पूरियां जो हमने थाली में रखी हैं उसके 16 टुकड़े करके लेते हैं, सारा भोग लगा देते हैं। इस प्रकार से कौवे के नाम का भोजन अवश्य रूप से निकालना चाहिए। फिर इनको छत पर रख देना चाहिए और इनको जल फेर देते हैं। मीनसना जरूर होता है। जो हमने भोग नैवेद्य अर्पित किए थे पितृजी को, उन्हीं के थोड़े थोड़े सभी चीजें हमें अग्यारी में डालनी है। ये हमारे जो अग्यारी में डालते हैं ये सूक्ष्म रूप से हमारे पितरों के पास सीधा चला जाता है। तो इस प्रकार से हमें अग्यारी में हर एक चीज डालनी होती है। भक्तों, आज के दिन हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं वो ना अपनी वंश बेल पर जो पुत्र पोतियां होती हैं उनसे वो बहुत प्यार करते हैं, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें। दक्षिणा पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद जो दक्षिणा है किसी जरूरतमंद को दान कर दें। जो भी हमने भोग प्रसाद रखा ये स्वयं ग्रहण नहीं करना होता है, ये आपके जो पूर्वज के पोता पोती होते हैं उन्हें ग्रहण कराया जाता है। अगर नहीं करा सकते तो आप किसी को दान दे सकते हैं कच्चा सीधा मिला करके। उसके बाद चंदन से छींटा लगा देंगे इस प्रकार से। और भक्तों, इस प्रकार से हमें जो जल का लोटा पितरों के लिए तैयार किया था उससे हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो अग्यारी है, भोग प्रसाद जो हमने जो नैवेद्य चढ़ाया था वो सीधा पितर स्वीकार कर लेते हैं। हाथ जरूर से जोड़ना है। इस प्रकार से सभी चीजों को हम अच्छे से मिनस देंगे पुष्प की मदद से। अगर आपको कुशा मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हमें मिनसना है। भक्तों, जो ये पूजन है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करना होता है। प्रार्थना मांग ले कि आप हमारे जो श्राद्ध का पूजा है, पाठ है, ये स्वीकार कीजिए और अपना हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से हमें इस श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए। जो सर्वपितृ अमावस्या है लास्ट वाले दिन, ये सभी पितृ पूर्वजों का पूजन इस प्रकार से किया जाता है। बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर की है, तो आप जरूर से कीजिएगा। ये अंतिम दिन होता है और उसके बाद जो ये हमारी जो पूजा है ये हमें जो इसका समय है 11 बजे से 2 बजे के बीच में करना होता है। ये बहुत ही उत्तम समय होता है, विशेष रूप से इसी समय पर करना चाहिए। यदि आपके पास समस्या है, समय नहीं है, तो आप ये सुबह में भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अमावस्या है 16 दिन दीप दान करें। मिट्टी के या फिर आटे के बना करके शाम के समय दीप दान जरूर से करें। इससे सर्व से जो स्वर्ग से पृथ्वी तक का जो मार्ग होता है वो सरल हो जाता है और वो आसानी से पितृ हमारे घर तक हमारे पास पहुंच सकते हैं। सेवा पूजा स्वीकार करके हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, फिर चले जाते हैं। उसके बाद जो हमें अर्घ्य देना है
तो हाथ में हमने खीर पूड़ी सब्जी ली थी, उसके बाद जल के माध्यम से अर्पित किया है और दक्षिण मुख करके करना है, इसको अर्घ्य देना है पितरों को। उसके बाद हमें हाथ जोड़ लेना है, क्षमा प्रार्थना मांगनी है अपने पितरों से। पितरों की पूजा करने का स्वयं समय जो मैंने बताया आपको इस तरह से करना है। उसके बाद कौवे को ग्रास देना है, खाना देना है, तो कुआस कुआस करके हमें कौवों को बुलाना है। उसके बाद हमें भोजन की थाली वहीं पर रख देनी है। उसके बाद जो तांबे का लोटे का जल तैयार किया था वो सूर्य देव को पूरब दिशा की ओर मुख करके करना है। यदि आप जॉब आदि करते हैं तो आप मजबूरी में इस पूजा को कर सकते हैं। तो ठीक समय 11 से 2 बजे के बीच में है। ये हमारे पितरों की विदाई का दिन होता है। इस दिन हमें सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं। 1 या 2 4 कौवे को देते हैं, 4 गाय को पूरियां देते हैं, 4 पूरियां कुत्ते को देते हैं, 4 चींटियों को। ये जो भोजन है कुछ सीधा मिला करके हमें ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार से आने वाली श्राद्ध की अमावस्या को, पितृ अमावस्या के दिन आप इस सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में पितृ देवता की जय अवश्य रूप से लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।